नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिशन मोड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है मिड डे मील प्रोग्राम, मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है, स्कूल में विद्यालय में मिड डे प्रोग्राम क्यों लाया गया। तो सबसे पहले इसका हम लोग रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा में हम लोग लिखते हैं प्रस्तावना, मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम से आशय मिड डे मील कार्यक्रम के लिए मानक सिफारिशें, क्या क्या सिफारिश दी गई थी, ठीक है। फिर है मिड डे मील योजना साप्ताहिक आहार तालिका, ठीक है। मिड डे मील योजना का उद्देश्य मध्याह्न योजना का नवीनीकरण, मिड डे मील योजना की कमी, मिड डे मील योजना में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए उपाय, और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष, ठीक है। तो ये हम लोग का मिड डे मील प्रोग्राम का जो है रूपरेखा था, जिसमें ये सब कंटेंट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रस्तावना मिड डे मील का, ठीक है। हमारा देश गांव का देश है। हमारा एक देश जो है वो कैसा देश है, गांव का देश है, जहाँ पे जो है अधिकतर जो है व्यक्ति गांव में निवास करते हैं, ठीक है। गांव के अधिकांश लोग अभी भी निरक्षर हैं। गांव के अधिकांश लोग जो है अभी भी क्या है, निरक्षर है, जहाँ पे अभी साक्षरता की कमी है। इस निरक्षरता को कम करने के लिए हमारे देश की सरकार नई नई योजना लाती रहती है। इसी निरक्षरता को कम करने के लिए हमारी भारत सरकार जो है नई नई योजनाओं को लाती रहती है, ताकि गांव में भी तक जो है हर एक बच्चे तक शिक्षा पहुंच जाए। कुछ योजनाओं के नाम जैसे सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील प्रोजेक्ट जो लाया था वो लाया था 15 अगस्त 1995 को। तो इस तरह से जो है भारत सरकार कई सारी योजनाएं लाती है, जिससे जो है हर एक गाँव तक जो है शिक्षा आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। फिर है मिड डे मील योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। मिड डे मील योजना जो है एक भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, जिसे 15 अगस्त 1995 में 2408 ब्लॉक में ये योजना शुरू की गई थी। सबसे पहले जो है मिड डे मील योजना जो शुरू की गई थी वो 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी, और 2408 ब्लॉक में जो है ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है। अब है मिड डे मील योजना कार्यक्रम से आशय, क्या क्या इसके आशय हैं। यह योजना 15 अगस्त 1995 को देश के 2408 ब्लॉक में शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में नामांकन बढ़ाना, मतलब मिड डे मील योजना जो विद्यालय में लाया गया, इसका एक मुख्य उद्देश्य था कि विद्यालय में नामांकन बढ़ाना है, मतलब विद्यालय में बच्चों की संख्या को बढ़ाना है। अधिक से अधिक बच्चा जो है विद्यालय में क्या करे, एडमिशन ले, ठीक है। उन्हें बनाए रखना, बच्चों की उपस्थिति तथा बच्चों के बीच पोषण स्तर को सुधारना है। मतलब मिड डे मील योजना का ये भी उद्देश्य है कि बच्चों को जो है विद्यालय में अधिक देर तक समय तक रोके रखना है, और बच्चों को एक पौष्टिक आहार, ताकि वो कुपोषण का शिकार ना हो, इसके लिए जो है मिड डे मील योजना को भी लाने का प्रयास किया गया। मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार की एक योजना है, जिसके अंतर्गत पूरे देश को प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। मतलब मिड डे मील योजना के अंतर्गत जो है प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन होता है वो निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2007 में कक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों यानी कक्षा 6 तथा कक्षा 8 तक को इस योजना में शामिल कर दिया गया। मतलब पहले तो केवल प्राथमिक विद्यालयों को दिया जाता था 1995 में, लेकिन 2007 में जो है माध्यमिक विद्यालय में यानी कि कक्षा 6 to 8 तक जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी माध्यमिक विद्यालय में भी मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2001 में कुछ राज्यों को छोड़कर सिर्फ 100 ग्राम अनाज प्रति छात्र प्रतिदिन की दर से दिया जाता रहा, लेकिन 28 नवंबर 2001 को उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें सभी राज्यों को पका पकाया भोजन मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के लिए अनाज की व्यवस्था भारतीय खाद्य निगम के द्वारा की जाती है। मतलब इस कार्यक्रम के लिए अनाज की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जो है अनाज की पूर्ति की जाती है, एवं भोजन को पकाने तथा गुणवत्ता निर्धारण के लिए 2 रुपये प्रति छात्र कन्वर्जन मूल्य का मानक रखा गया। मतलब एक छात्र के पीछे जो है 2 रुपये जो है खर्च करेंगे सरकार, जिसमें से 1 रुपये की सहायता मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है।
पहले जो है शिक्षा को कौन देखता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है इसको देखता था, जिसमें से 1 रुपया जो खर्च करेंगे वो करेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिड डे मील पर खर्च करेंगे। गुणवत्ता के निर्धारण के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम पर एक विशेषज्ञ दल का गठन भी किया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के लिए, है ना, राष्ट्रीय पोषण आहार मतलब प्राथमिक विद्यालयों में जो है एक पोषण का जो है भोजन मिले, इसके लिए जो है सरकार ने एक विशेष दल का भी जो है गठन किया, ताकि जो है उसके द्वारा जो है सभी राज्यों तक जो है भोजन की स्कूल में पूर्ति की जा सके। ठीक है, अब है मिड डे मील कार्यक्रम के लिए मानक सिफारिशें। क्या क्या सिफारिशें थी इसकी? समय से अनाज एवं अन्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना, समय से अनाज देना है और अन्य सामग्री भी उपलब्ध करनी है, सुनिश्चित करना है। दूसरा में था भोजन पकाने के लिए उच्च पानी तथा स्वच्छ पानी तथा बच्चों को खाने के लिए बर्तन की व्यवस्था करनी है। मतलब भोजन पकाने के लिए स्वच्छ पानी होना चाहिए और भोजन पकाने के लिए जो है या भोजन खाने के लिए जो है बर्तन की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, प्रत्येक स्कूल में किचन घर तथा भंडार की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ पे अनाज को रखा जाएगा और जहाँ पे भोजन बनाया जाएगा उसके लिए रसोई घर की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, फिर है चौथा पॉइंट, खाना बनाने के लिए SC ST विशेषज्ञ महिलाओं, विधवा एवं परिव्यवस्था को वरीयता दी जाएगी तथा 200 से अधिक छात्रों पर 2 व्यक्तियों को रखा जाएगा। मतलब यहाँ पे ये बात कहा गया कि खाना बनाने के लिए SC ST विशेषज्ञ महिलाओं को या विधवा महिलाओं को जो है इसमें जो है मौका दिया जाएगा और 200 से अधिक छात्र रहने पर विद्यालय में 2 व्यक्तियों को रखा जाएगा। ठीक है, खाना बनाने के लिए। पांचवा पॉइंट है खाना बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। खाना जो होना चाहिए वो बच्चे की रुचि के अनुसार होना चाहिए। सामाजिक भेदभाव को क्या करना है, इसकी मदद से खत्म करना है। ठीक है, अब है मिड डे मील योजना साप्ताहिक आहार तालिका कि सप्ताह में जो है कौन सा दिन में क्या क्या खिलाना है, इस योजना में जो है आहार तालिका दिया गया है, जिसमें हम लोग देखते हैं। दिन है सोमवार को रोटी सब्जी सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी मिश्रित अथवा पूरी सब्जी सोयाबीन। ठीक है, व्यंजनों के प्रकार 100 ग्राम गेहूं की रोटी अथवा पूरी एवं दाल में मौसमी सब्जी का स्वाद अनुसार मिश्रण एवं मौसमी सब्जी एवं सोयाबीन, ये जो है मंडे का है। और 100 बच्चे हेतु वांछित सामग्री आटा 10 kg, सोयाबीन एवं सब्जी अथवा दाल 6 किलो, तेल है ना, घी 2 kg। ये जो है सोमवार का रूटीन था। मंगलवार का रूटीन है चावल दाल अथवा चावल सांभर। ठीक है, फिर उसी प्रकार बुधवार का भी रूटीन है। बुधवार का रूटीन में है करी चावल अथवा मीठा चावल खीर। ठीक है, फिर गुरुवार का है रोटी दाल अथवा पूरी सब्जी सोयाबीन। ये सब जो है रूटीन है जो विद्यालय में खिलाया जाता है। ठीक है, गुरुवार को है तहरी, इसमें जो है कई सारे व्यंजन दिए हुए हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और शनिवार को है सब्जी चावल या सोयाबीन अथवा मीठा खीर चावल, है ना। ये सब जो है पूरे सप्ताह का जो एक रूटीन है जिसके अनुसार जो है बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को खाना खिलाया जाता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट पॉइंट कि मिड डे मील योजना के उद्देश्य क्या क्या है। इसके जो है उद्देश्य है वो क्या क्या उद्देश्य बनाए गए हैं मिड डे मील योजना के। तो मिड डे मील योजना के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला उद्देश्य है विद्यालय में सभी जातियों व धर्मों के छात्र छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराना। मिड डे मील योजना का यह जो है मुख्य उद्देश्य रहा कि विद्यालय में बिना जातीय भेदभाव किए या बिना धर्म के को देखे बिना छात्र छात्राओं को एक ही स्थान पर भोजन उपलब्ध कराना, ताकि सभी बच्चों में एक प्रेम की भावना उपलब्ध हो और जातीय भेदभाव को खत्म करना है। ठीक है, और धार्मिक जो भेदभाव होती है बच्चों में उत्पन्न होती है उसको भी क्या करना है, खत्म करना है। तो इसलिए भी जो है मिड डे मील लाने का जो है एक मुख्य उद्देश्य था, ताकि बालक जो है सभी एक साथ समूह में मिलकर खाए, जिससे जातीय भेदभाव जो है वो क्या होना चाहिए, समाप्त होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है छात्रों को पौष्टिक आहार प्रदान करना। दूसरा पॉइंट ये है कि बालकों को जो है एक पौष्टिक आहार मिले, ताकि क्योंकि विद्यालय में जो पढ़ने आते हैं वो गरीब छात्र पढ़ने आते हैं, गरीब छात्रों को जो है पोषक तत्व जो है भोजन नहीं मिलते हैं घरों में, इसलिए जो है सरकार जो है उसको पोषक तत्व देने के लिए जो है मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई, ताकि गरीब बच्चों को भी जो है पोषण युक्त भोजन मिल सके। ठीक है, तीसरा है निर्बल आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना।
इस मिड डे मील योजना के लाने से ये भी फायदा रहा कि जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं या गरीब छात्र जो विद्यालय नहीं जाते हैं या जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं आर्थिक स्थिति के कारण, तो वह मिड डे मील योजना के तहत जो है ये भी है कि उन्हें जो है भोजन वहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। और बच्चे जो है अधिक देर तक विद्यालय में रह के जो है अपना शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ताकि दोपहर का भोजन वो ग्रहण कर ले और उन्हें भूख भी ना लगे और शिक्षा भी ग्रहण हो जाए। तो यहाँ पे निम्न आय की वर्गों के जो है व्यक्तियों को जो है यहाँ पे मिड डे मील की सुविधा मिल रही है, इसलिए मिड डे मील लाने का ये मुख्य उद्देश्य रहा है, ठीक है। क्योंकि गरीब छात्र के पास जो है इतनी आय नहीं है कि वो जो है विद्यालय में पढ़ सके और एक अच्छे भोजन प्राप्त कर सके, तो इसलिए जो है सरकार ने जो है बच्चे को स्कूल में ही खाना खिलाना है और फिर पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य बना के मिड डे मील योजना को लाया गया, ठीक। अगला पॉइंट है छात्रों को स्कूल में पूरे समय तक रोके रखना, ठीक है। ऐसा होता था कि विद्यालय में है ना दोपहर तक बच्चों को भूख लग जाता है, छोटे बच्चों को, तो बच्चे घर जाने के लिए जिद करते हैं क्योंकि उन्हें भूख लग जाती है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को अगर विद्यालय में ही खाना मिल जाता है तो वो बच्चे अधिक देर तक जो है विद्यालय में रह सकते हैं और वह पढ़ाई अपना कर सकते हैं। तो इसलिए जो है विद्यार्थियों को यानी छात्रों को जो है विद्यालय में रोकने के लिए जो है अधिक समय तक जो है रोकने के लिए मिड डे मील को लाने का एक उद्देश्य रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक कक्षाओं के नामांकन में वृद्धि। अगर विद्यालय में मिड डे मील योजना लाती है तो उससे बच्चे लाभान्वित होते हैं और वो सोचते हैं कि विद्यालय में खाना खिला रहा है, तो इसके चलते जो है वहाँ के जो है गार्जियन होते हैं या फिर जो है वहाँ के जो अध्यापक होते हैं या फिर जो है माता पिता जो होते हैं वो जो है क्या करते हैं अपने बच्चों को जो है विद्यालय में नामांकन कराते हैं, ताकि जो है एक मिड डे मील लोभ के तहत जो है विद्यालय में नामांकन की जो है क्या हो जाए वृद्धि हो जाए। तो ये भी जो है मिड डे मील योजना का एक उद्देश्य था, ठीक है। माध्याह्न योजना नेक्स्ट टॉपिक है माध्याह्न योजना का नवीनीकरण। 12वीं योजना के दौरान माध्याह्न योजना के निम्न सुधार प्रस्तावित है। माध्याह्न योजना भोजन योजना का SC ST और अल्पस्थ के बहुत जिलों में के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में विस्तार करना है, ठीक है। दूसरा है मौजूदा घटकों या स्कूलों के लिए सहायता और तौर तरीकों का संशोधन करना है। तीसरा में है प्राथमिक विद्यालयों की परिसरों में स्थित पूर्व प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी इस योजना का विस्तार करना है, ठीक है। अब है मिड डे मील योजना की कमी। मिड डे मील योजना में क्या क्या कमी हो गया इसको हम रखते हैं। वास्तव में छोटे बच्चों के हित को ध्यान में रखकर चलाई जा रही इस योजना से लाभान्वित स्वयं सेवी स्वास्थ्य कर्मी तथा ग्राम प्रधान हो रहे हैं। मतलब इस योजना से ये ध्यान में ये देखा गया कि ज्यादातर जो है लाभान्वित हुए होने जो स्वयं सेवी उस मतलब जो विद्यालय से जुड़े रहते हैं उसको ज़्यादा या वहाँ के ग्राम के जो प्रधान होते हैं उसको ज़्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है। यही कारण है कि एक सेहतमंद योजना में मौजूद सभी बीमारियों का प्रमुख कारण समन्वयन व निगरानी तंत्र का ढीलापन है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि सभी प्रभावी कार्यक्रम की सफलता हेतु सरकार सजग ना हो। इस दिशा के माध्यम योजना की गुणवत्ता के निर्धारण के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम पर एक विशेषज्ञ दल का गठन भी किया गया। इस योजना की ढेरों कमियों भी दिखाई देती है जो अग्र प्रकार है। अब हम इसको कमियों को देखते हैं। मिड डे मील योजना की क्या क्या कमी रह गया। छात्रों की उपस्थिति में अंतर दिखाकर लूट खपोट की प्रवृत्ति। मतलब ये है कि अध्यापक जो है विद्यालय में रजिस्टर में बच्चों की उपस्थिति दिखा देंगे और विद्यार्थी जो है विद्यालय में नहीं पहुंचते हैं, जिसके कारण जो है उसका जो है अटेंडेंस बना के जो है वहाँ पे जो है सामग्रियों को की लूट खपोट किया जाता है। भोजन का स्तर घटिया होना, पकाए गए भोजन की मात्रा कम होना, भोजन में कीड़े मिलाना, घटिया किस्म का अनाज प्रयुक्त करना। यहाँ पे जो है मिड डे मील योजना के तहत जो है इन सभी कमियों को देखा जाता है कि घटिया भोजन खिलाना है और भोजन में कीड़े मिलता है और वहाँ पे भोजन की मात्रा में क्या हो जाती है कमी हो जाती है, मतलब गुणवत्तापूर्ण जो है भोजन नहीं उपलब्ध कराता है। तीसरा पॉइंट है भोजन की मात्रा की अपर्याप्तता। 68 बच्चों के खाने के लिए मात्र
8 किलो चावल व पाव भर दही से बनी करी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मिड डे मील योजना के व्याप्त कमियों को दूर करने के उपाय। इसके दूर करने के उपाय क्या क्या हैं, इसको हम लोग देखते हैं। वास्तव में इन सब कारणों पर नजर डालें तो यह बात सिद्ध होती है कि गड़बड़ी खाद्यान्नों की उपलब्धताओं के स्तर से लेकर उसके पकाने व बच्चों को परोसने जाने तक सभी स्तरों पर है। यही कारण है कि इस योजना की अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। मतलब ये है कि इसको दूर करने का क्या उपाय है कि ये सिद्ध हो रहा है कि गड़बड़ी खाद्यान्नों की उपलब्धियों के स्तर में लेकर पकाने की व भोजन के परोसने तक सभी स्तरों में होता है। मतलब खाद्यान्नों से लेकर पकाने और बांटने तक जो है वहाँ तक जो है मिड डे मील की कमियां देखी गई। अतः इस योजना में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए कुछ उपायों किया गया है जो निम्न है। पहला उपाय क्या है, मध्याह्न भोजन योजना में गड़बड़ी का प्रमुख कारण समन्वय व निगरानी तंत्र का ढीलापन है। सरकार जो है मिड डे मील योजना के तहत जो है निगरानी कम कर देता है, जिसके कारण जो है मिड डे मील योजना में क्या हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान पर इसकी जिम्मेदारी हो तो ग्राम प्रधान पर नियंत्रण जिला पंचायत राज अधिकारी का होता है। ठीक, उन्हें अवश्य इस संदर्भ में सख्ती से पेश आना चाहिए, तभी सकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं। ग्राम प्रधान जो होते हैं, ग्राम के जो मुखिया होते हैं, वो वहाँ के जो है विद्यालय में सख्ती बरते, तभी जो है मिड डे मील योजना में क्या हो जाएगी, गड़बड़ी को जो है सुधारा जा सकता है। दूसरा नंबर में शिक्षा विभाग पर भोजन की गुणवत्ता के लिए संदर्भ में प्रतिदिन रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी डाली जाए। शिक्षा विभाग को जो है डेली जो है भोजन की गुणवत्ता की क्या करना है, रिपोर्ट देना है, जिससे जो है भोजन में जो भी गुणवत्ता में कमी आती है उसको जो है देखते हुए भोजन को की गड़बड़ी को क्या करना है, रोकना है। तीसरा पॉइंट है मध्याह्न भोजन की गड़बड़ी को रोकने और नियमित निरीक्षण के लिए शासन में कई समितियां गठित कर रखी है। इसके बावजूद इस योजना के विषय में शिकायत बढ़ती जो रही है। निश्चित ही इन्हें व्यापक अधिकार मिलनी चाहिए। इन्हें जो है निश्चित ही क्या होना चाहिए, व्यापक अधिकार मिलना चाहिए। और चौथा पॉइंट है मिड डे मील के संबंध में मिली किसी भी शिकायत को तुरंत गंभीरता से लेते हुए शासन द्वारा उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर मिड डे मील से संबंधित किसी प्रकार की कमी मिलती है तो उससे संबंधित जो है शिकायत लेनी चाहिए और उसके तहत जो है कड़ी से कड़ी उसके सजा देनी चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए। पांचवा में है मध्याह्न भोजन की गड़बड़ी को रोकने और नियमित निरीक्षणों के लिए शासन ने कई समितियां गठित कर रखी है और इसे और अधिक विस्तारित करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखे कि मिड डे मील योजना से जो है सुधारने के लिए जो कई सारे हम लोग उपाय देखे। अब हम लोग निष्कर्ष में देखते हैं। अतः स्पष्ट है कि मिड डे मील योजना शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने, विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने में कुछ हद तक साबित हुई और जो कर्मचारी अधिकारी कुछ निजी स्वार्थी के कारण इस योजना में गड़बड़ी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें मिड डे मील योजना के तहत जो है विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो और एक विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले, इसके लिए जो है मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई जो 1995 में 15 अगस्त 1995 को लाई गई थी। उम्मीद करते हैं आप लोग को मिड डे मील योजना समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।